लेकिन वो टाउट्स जो इलेक्शन के वक्त टिकटों के ऊपर बिकते रहे हैं, हम उनको सहाफती प्लेटफॉर्म हाईजैक करने नहीं देंगे। इंसान का अपना चेहरा इतना दागदार हो जाए ना कि वो अपनी पूरी कुल सहाफत को एक सियासी जमात के टिकट के लिए इस्तेमाल कर दे और साथ में बदमाश लेके घूमते रहें, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। वो लोग खुद सियासी जमात के टिकट के लिए जो है वो लोगों के तरले करते रहे, वो कैसे साफी हो सकते हैं? रंगे हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो हमारा लिबादा उड़े और सियासी जमातों के बयानियाँ भी टो करें। ये वाज़ेह है, ये मुनाफिकत हम यहाँ पर मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हम नौजवान साफ़ी हैं, जो इससे पहले माजी में जो कुछ होता रहा है हम अब उसको तस्लीम नहीं करेंगे। देखें, हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर जो है वो दराड़े ना हो, हम इकट्ठे हैं, लेकिन जो लोग खुद सियासी जमात के टिकट के लिए जो है वो लोगों के तरले करते रहे, वो कैसे साफ़ी हो सकते हैं? वो कैसे यहाँ पर आके ये कह सकते हैं कि मैं आज़ादी सहाफ़त का बहुत बड़ा अलमबरदार हूँ? कल को यही लोग जो हैं वो शिकायतें करके पहुँचते थे और इनसे ज़रा पूछे कि किस बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नाम दिए हैं कि FIA की जो है ना लिस्ट में इन लोगों को नाम शामिल करो। क्या तो ये आपकी किसने दी? देखें, वो इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, आप भी साफ़ी हैं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और जो एक तो बैकडोर चीज़ें चल रही होती हैं, एक जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, वाज़े हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, आप एक्स उठा कर देख लें, इनकी गुज़श्ता 2 सालों से ट्वीट्स देख लें, क्या वहाँ पर उन्होंने कोई भी आज़ादी सहाफ़त के से मुतालिक बात की है? नहीं की। आज यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यरगमाल बनाने के लिए, हाईजैक करने के लिए इन्होंने क्यों ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया? और यहाँ पर इनको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब इंसान का अपना चेहरा इतना दागदार हो जाए ना कि वो अपनी पूरी कुल सहाफत को एक सियासी जमात के टिकट के लिए इस्तेमाल कर दे और साथ में बदमाश लेके घूमते रहें, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। ये सहाफती कम्युनिटी के साथ वो खुद बददियानती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग, हो सकता है अभी तो फौरी डिबेट नहीं शुरू हुई, लेकिन आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हो सकता है कि ये डिबेट शुरू हो जाए कि ज़ुबैर अली खान ने सहाफ़ियों में तकसीम डाल दी है, वो तो एक यकजहती के लिए आए थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, इमरान रियाज खान का कुछ और है, मतीउल्लाह जान का कुछ और है, होता है हमारे साथियों में। लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हैं कि मैं वही बात कर रहा हूं, उसके जिम्मेदार हैं गिरफ्तारियों के? इकराम राजा साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी की यहाँ पर प्रेजेंस पे कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है, जिस बंदे के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, असद तूर की गिरफ्तारी से उसकी तर्ज सहाफत पर मुझे सबसे ज़्यादा शदीद इख्तलाफ है, लेकिन वो सहाफ़ी है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी का मसला है। अगर हसन अयूब साहब खुद को सहाफ़ी समझते हैं तो यहाँ पर खड़े रहें, ठीक है, हमें वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन माइक पकड़ कर यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, ये हम किसी को नहीं कबूल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर खड़े हो, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और चले जाएं। आपने जो कहना है वो बाद में अपने प्लेटफॉर्म से आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, माइक पकड़ पर यहाँ पर हामिद मीर साहब मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, मुनज़्ज़र जहांगीर साहबा मौजूद हैं, तो ये लोग बात कर रहे हैं और ये हमारे नुमाइंदे हैं और हम इनको मानते भी हैं। चाहे हमारा किसी के साथ नजरियाती तौर पे इख्तलाफ हो भी सकता है, ये सबके नजरिए एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो टाउट्स जो इलेक्शन के वक्त टिकटों के ऊपर बिकते रहे हैं, हम उनको सहाफती प्लेटफॉर्म हाईजैक करने नहीं देंगे। मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि उन्होंने माइक पकड़ पर यहाँ पर बात क्यों की? उनको कोई हक नहीं था कि हमारे जो नुमाइंदगान मौजूद थे वो बात कर रहे थे, उनको नुमाइंदगी किसने दी है? हम तो नहीं मानते। इधर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको कोई नुमाइंदा मानता है तो वो बात कर लें। उनको तो किसी ने दावत भी नहीं दी बात करने की, ना ये कोई ऐसा फोरम था जिस पर आकर वो जो अपना जुल्म बेचें। लास्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर, और आपने हसन अयूब के ऊपर भी जो उंगली उठाई है उसमें बज़ाहिर आपने छुपे लफ्ज़ों में यही कहा है कि ये रातों को उधर जाके मशवरे देते हैं काजी साहब को और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हैं। तो काजी साहब ने अभी तक नोटिस भी नहीं लिया। ज़ुबैर, इसको कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से तो चले गिला हम अपनी कम्युनिटी से करेंगे, चीफ साहब उनका ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर नोटिस होना चाहिए, या एटलीस्ट हम में से किसी को दरख्वास्त लेकर जानी चाहिए। अभी तक क्या कोई सहाफ़ी दरख्वास्त लेकर गया या चीफ साहब ने कोई नोटिस लिया? देखिए, मैंने पहले ये बात नहीं की कि जो शाम को लोग जाते हैं वो काजी साहब के पास जाते हैं या चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसके पास जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मुझे पता है कि वो शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये आपको भी पता है, क्योंकि आप हमारी इन्फॉर्मेशन पर यकीन कर लें। आप भी इस शहर में सहाफ़त कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि अभी तक सहाफ़ती कम्युनिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गई, तो ये जो आज एहतजाज करवाया गया है, ये एहतजाज भी मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है वो सरबराह हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कॉल दी थी।
یہاں پر کال نہ کسی صحافتی کمیونٹی کی نہیں تھی، اور اس سے پہلے جو صحافتی کمیونٹی 100 سے زائد لوگوں کو نوٹسز FIA کے ہو چکے ہیں، وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا تو صحافیوں نے تو کوڑے بھی کھائے ہیں، تو حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ مطالبہ ہم نہیں کر رہے کہ اسد طور یا عمران ریاض کو رہا کریں، ہمارا یہ مطالبہ ہے جتنی لسٹیں ہمیں بھی گرفتار کریں، ہم تیار ہیں، گرفتاری سے کوئی نہیں ڈریں گے اور نہ نوٹسز سے ڈریں گے، اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، آئے ہمیں گرفتار کر لیں، اگر ان کا شوق ان کا اقبال اس سے بلند ہوتا ہے تو بلند ہو جائے، صحافی اسی طرح کھڑے رہیں گے، آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔